हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमन शर्मा एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कोडा स्लाविया का ऑनरशिप एक्सपीरियंस। आज के टाइम पे अगर आप इंडिया में कोई से भी पूछेंगे कौन सी गाड़ी परचेज करना चाहिए तो वो डेफिनेटली यही बोलेंगे कि हमें एक एसयूवी चाहिए या फिर माइक्रो एसयूवी चाहिए। कोई भी सेडान की तरफ नहीं जाना चाहता है। बट आज हम जानने वाले हैं ऑनर से कि कैसी ये गाड़ी परफॉर्म करती है। अगर आप सेडान लेते हो तो क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। सो यहाँ पर हमारे साथ में चित्रार्थ सर, कैसे हैं? नाइस टू मीट यू, वेलकम होम। यस, तो जैसा कि आपने कहा कि आज के टाइम पे मार्केट सैचुरेट हो रखा है स्पेशली सेडान्स के मामले में। इसीलिए हमने देखा कि जैसे एक होंडा सिटी का सेगमेंट आता था, राइट। होंडा सिटी से ऊपर अगर आपको याद होगा नॉट सो लॉन्ग अगो एक सेगमेंट आता था जिसमें एग्जिस्ट करती थी शेवरले क्रूज़, एक सेगमेंट आता था जिसमें एग्जिस्ट करती थी स्कोडा लोरा ऑक्टाविया या फिर उसको कह लें, जिसमें एग्जिस्ट करती थी हमारी होंडा सिविक, फॉक्सवैगन जेटा। तो एक जो मिड साइज से भी ऊपर जो एग्जीक्यूटिव सेडान का सेगमेंट जिसको हम कहते थे, वो सेगमेंट आज कहाँ है? वो सेगमेंट डाई आउट क्यों कर गया? इसी वजह से क्योंकि एसयूवीज़ का एग्जैक्टली हमारा ट्रेंड बढ़ चुका है, राइट। बट अब आज की सिचुएशन में वाई डिड आई चूज़ टू गो विद अ सेडान? बिकॉज मेरा पर्सनल प्रेफरेंस, मेरा बॉडी टाइप, मुझे सेडान का बॉडी टाइप बहुत पसंद है। जो कर्व्स और जो डिज़ाइन एक सेडान में मिलता है मुझे पर्सनली वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है। प्लस आई थिंक जैसे इस स्लाविया की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मोस्टली जो रीज़न रहता है एसयूवी लेने का वो होता है ग्राउंड क्लियरेंस, राइट। इसमें अनलेडन आपको 179 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है विच इज़ मोर देन इनफ। तो अगर आपको लुक के साथ प्रैक्टिकलिटी मिल रही है, क्योंकि आप किसी से भी पूछोगे तो सेडान की एक अलग विजुअल अपील रहती है, तो उस विजुअल अपील के साथ अगर आपको प्रैक्टिकलिटी मिल रही है तो फिर मतलब उसमें हर्ज क्या है? डिज़ाइन भी परफेक्ट है, प्रैक्टिकलिटी भी है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैंने सेडान ली। प्लस या दैट्स बेसिकली इट। तो अगेन हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा इंजन आपने गाड़ी का चूज़ किया है? जी, आई हैव चूजन द 1.5। जैसा कि स्लाविया दो इंजन ऑप्शंस में आती है, 1.0 TSI एंड 1.5 TSI। बोथ आर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स, बट 1.0 TSI इज़ 3 सिलेंडर, 1.5 इज़ 4 सिलेंडर। 1.5 स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल इंजन इन द सेगमेंट। प्लस अगर आप थोड़ा सा स्कोडा फॉक्सवैगन को फॉलो करते हो तो ये 1.5 वाला इंजन ये इंपोर्ट होता है। इनफैक्ट ये यूरोप में जो स्टार्टिंग रेंज की ऑडीज़ होती हैं उनमें भी 1.5 वाला इंजन यूज़ होता है। तो यही इंजन यूज़ होता है एग्जैक्टली। तो वही इंजन फॉक्सवैगन स्कोडा इंपोर्ट कराता है। यूरोप में यही सेम इंजन ऑडीज़ में यूज़ होता है। जो स्टार्टिंग लेवल की कार्स होती हैं A2 Q2, उसमें 1.5 यही वाला इंजन फॉक्सवैगन यूज़ करती है। इसलिए मतलब एज कम्पेयर टू 1 लीटर इंजन इसके जो पावर फिगर्स हैं वो अच्छे आते हैं। यस, 1 लीटर गिव्स यू आई थिंक 110 PS, 112 PS। और इसका 150 PS पावर मिलता है। और टॉर्क आउटपुट इज़ ऑल्सो अमेजिंग, 250 न्यूटन मीटर्स, 1600 RPM से ही पीक टॉर्क आना स्टार्ट हो जाता है। या तो इट्स अमेजिंग टू ड्राइव। इट्स मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में तो आई वुड गिव इट 10 on 10 मार्क्स। एक्चुअली 9 on 10 दूंगा, क्योंकि परफेक्शन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट अगेन लाइक इट इज़ टॉप नॉच, इजीली टॉप नॉच। अच्छा, जैसे हमारे भोपाल के जो रोड्स आपको मालूम है बम्पीज रोड्स हैं, हाँ। तो कहीं से निकालने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है? क्योंकि नहीं, इसकी नहीं, अगर हम नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो कुछ इस टाइप की आपको मिलती है, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन कंपनी ने दिया है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? या ये इसमें मैं कंपनी को थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि बेसिकली अगर आप स्कोडा स्लाविया को इन पर्सन देखोगे तो आपको ये बहुत लंबी और काफ़ी लो स्लंग कार दिखेगी। इसकी हाइट काफ़ी कम है, बट एट द सेम टाइम इतनी लो दिखने के बावजूद भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने 179 mm का दे दिया, जो कि एब्रप्ट नहीं लगता, जो कि एकदम स्टैंड आउट नहीं करता। मतलब लो दिखते हुए भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो दैट इज़ रियली अमेजिंग कि उन्होंने इस डिज़ाइन को कैसे दिया। मतलब डिज़ाइन का पर्पस क्या होता है? डिज़ाइन का आपको विजुअल एनहांसमेंट देना है। बेसिकली आपको विजुअली कार को दिखाना है कि इट इज़ लॉन्ग, बट डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दे हैव मैनेज टू गिव अ ग्रेट ग्राउंड क्लियरेंस। 179 mm इज़ ग्रेट फॉर सेडान स्टैंडर्ड। या तो आई एम हैप्पी विद इट। तो आप तो बहुत खुश लग रहे हैं गाड़ी से, गाड़ी को ऑफ कोर्स। हाँ, तो अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। आपको क्या एडवांटेज लगते हैं? पहले प्रोज की बात कर लेते हैं और फिर डिसएडवांटेज की बात करेंगे। प्रोज, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, डिज़ाइन, लुक्स इज टॉप नॉच, परफॉर्मेंस, इंजन, मतलब उन सबको मैं एक ही कैटेगरी में डाल दूंगा, बट दिस इंजन ओवरऑल इज़ अमेजिंग। ठीक है, मतलब चाहे वो रिफाइनमेंट हो गया, चाहे परफॉर्मेंस हो गई, एक्सेलरेशन,
इंटीरियर्स, कंफर्ट, लग्जरी, मतलब जो आप एक सेडान से एक्सपेक्ट करते हो कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग दिस काइंड ऑफ मनी ऑन दिस सेगमेंट, तो अंदर स्पेस और कंफर्ट लेवल्स, क्रीचर कंफर्ट्स अच्छे होने चाहिए, तो इंटीरियर में बैठ करके वो फीलिंग आती है। ठीक है, तो आई वुड से कि यही 3 सबसे बड़े एडवांटेज हैं जो कि एक सेडान को होना चाहिए: लुक्स, परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट। ये 3 फ्रंट्स में स्लाविया परफॉर्मेंस ब्यूटीफुल है। हाँ, फोर्थ प्लस पॉइंट, राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी, आप इसको बम्प्स के ऊपर से निकालोगे या इवन इफ़ यू ड्राइव ओवर अ रफ पैच ऑफ रोड्स, तो कभी भी सस्पेंशन इतना ब्यूटीफुली इन्होंने इसको इंडियन कंडीशन के हिसाब से ट्यून किया है कि बम्प्स अंदर तक फील नहीं होते, इट ग्लाइड्स ओवर द पॉट होल्स एंड बम्प्स। तो ये 4 चीज़ें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज की हैं। नेगेटिव पॉइंट्स पे अगर हम आना चाहें तो जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि Volkswagen और स्कोडा के मॉडल्स में काफ़ी हद तक कॉस्ट कटिंग हुई। जैसे कि आप हेडलाइट्स में देखिए, फुल एलईडी हेडलाइट्स नहीं है, यहाँ पे जो इसका इंडिकेटर है उसमें हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग कर दी, यहाँ पे दे कॉस्ट सकते थे कटिंग। एलईडी को, एलईडी देने में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर पूरी हेडलाइट्स इन्होंने एलईडी बनाई हुई है तो इंडिकेटर्स को भी एलईडी बनाने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो Volkswagen स्कोडा का ट्रेडमार्क रहता है, वो थर्ड वाली जो साउंड होती है वो इसमें फील नहीं होती। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं, इवन वाइपर ब्लेड्स, अगर आप पीछे की वाइपर ब्लेड्स तो चलिए कुशाक में होती है, बट अगर आप वाइपर ब्लेड्स को भी नोटिस करोगे पोलो की और इसकी कंपेयर करना, तो इसमें दे हैव यूज्ड अ चीपर वर्जन। यहाँ आप देख सकते हैं जी, दे हैव यूज्ड अ चीपर वर्जन। तो ऐसे कॉस्ट कटिंग इन्होंने नए मॉडल्स में की है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक, बट मतलब इसकी वजह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही 19-20 का फ़र्क है। जो स्कोडा Volkswagen के एकदम डाई हार्ड एंथुसियास्ट हैं वो लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मुझे भी हुआ, क्योंकि मैं भी अगर पैसे खर्च कर रहा हूँ एक स्कोडा Volkswagen कार पे, तो आई ऑल्सो वांटेड द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी। दूसरा, अगेन उसी में ये इंक्लूड हो जाता है कि इफ़ यू रिमेंबर, पोलो में रिमोट से शीशे खुल जाते थे, राइट, वो वाला फीचर भी इन्होंने कट कर दिया। अच्छा, हाँ, धीरे-धीरे, मतलब चुपचाप हाँ, देखिए, अगर मैं की को दबा के रखूँ तो लाइक मिरर्स वगैरह कुछ नहीं खुल रहे हैं, सिर्फ अनलॉक ही होगी गाड़ी, सिर्फ अनलॉक होगी। अच्छा, पहले ये सारी चीजें हो जाती थी, पहले पोलो में, रैपिड में, वेंटो में ये फीचर्स आते थे, बट अगेन ये उनकी कॉस्ट कटिंग का प्रोग्राम है। बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मतलब ये डिसीजन आपका चेंज नहीं होगा, राइट, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें फील होती है जब आप इतना कुछ पैसा टाइम बाद खर्च फिर कर ऐसा रहे हैं, लगता राइट। है कि ये चीज भी हमें मिलना चाहिए, ये चीज़ भी हमें मिलनी चाहिए थी। अच्छा, ऑन रोड कितने कॉस्ट करी अराउंड आपको? ये जैसे ही लॉन्च हुई थी उसी वक्त हमने खरीदी थी, उस वक्त ऑन रोड हमको पड़ी थी 19.1। ओके, 19.1 ऑन रोड। आई थिंक नाउ इट्स 19.4, 19.5। थोड़ी सी स्कोडा ने प्राइसेस बढ़ा दिए, रीज़न अननोन, बट या यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये गाड़ी एमपी की पहली गाड़ी है, स्कोडा स्लाविया, Yes, सबसे yes. पहले डिलीवर हुई है 1.5 लीटर 1.5 या 1.0 तो मुझसे पहले भी डिलीवरीज जा चुकी हैं, बट 1.5 इंजन की पहली स्लाविया पूरे मध्य प्रदेश की, फॉर्चुनेटली आप सबके सामने, प्राउड ओनर, थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहेगा, जी। मतलब गाड़ी तो आपने चलो ले ली है, बढ़िया है, सारी चीजें आपको मिलती हैं, जी। बट ऑटोमेटिक पे क्यों नहीं गए? क्योंकि इतना आप कॉस्ट पे कर रहे हो तो आप हाँ। ऑटोमेटिक भी ले सकते थे, बट मैनुअल पे क्यों गए आप? हाँ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिक, जो रियल कार एंथुसियास्ट्स हैं, जो एक्चुअल में जिनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप किसी से भी पूछोगे तो वो ऑटोमेटिक को चूज़ कन्वीनियंस की वजह से करते हैं, राइट। मतलब ऑटोमेटिक में मुझे बस फ़ायदा ये लगता है कि कन्वीनियंस ज़्यादा हो जाता है स्टॉप गो ट्रैफिक में, बट जो एक्चुअल में ड्राइविंग थ्रिल होता है, जो फन ऑफ ड्राइविंग होता है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, वो तो मैनुअल से ही आता है। वो सीधी सी बात है, उसमें ऑटोमेटिक्स की कंपेयर नहीं कर सकते। भले ही इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं कि आप उसमें मैनुअल कंट्रोल ले लो, बट जो ओल्ड स्कूल तरीका होता है कि आप क्लच और स्टिक को यूज़ कर रहे हो शिफ्ट करने के लिए, उसकी वजह से इंजन की असली परफॉर्मेंस निकल करके आती है। तो ड्राइविंग थ्रिल वाला एलिमेंट है, प्लस DSG गियर बॉक्स जिसमें आता है, इट वाज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कि DSG गियर बॉक्स के साथ कार वाज कॉस्टिंग अराउंड 21 ऑन रोड। तो हम में से किसी को DSG की ज़रूरत भी नहीं है, प्लस DSG में हमको उतना मज़ा भी नहीं आता, सो वाई गो फॉर इट। सही है, फिर उस जगह पे अपनी कॉस्टिंग बचाना ही राइट रहता है। क्योंकि देखिए DSG मतलब सिर्फ 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हमें तो नहीं लगा, क्योंकि भोपाल में उतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। हो सकता है अगर हम दिल्ली में रह रहे होते हैं, मुंबई में रह रहे होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जहाँ पे कार मतलब मैनुअल कार चलाना मुझे तो लगता है वहाँ पे इम्पॉसिबल है, हाँ। वहाँ पे ऑटोमेटिक डेफिनेटली वुड हैव मेड मोर सेंस।
बट आई थिंक मैनुअल में फन और ड्राइविंग एलिमेंट उसको मैं इग्नोर नहीं कर पाया, तो येस आई वेंट फॉर मैनुअल। ओके, अब इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर जी में बिल्कुल। स्पीकर्स के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपने गाने वगैरह तो सुने होंगे, तो कैसी है स्पीकर क्वालिटी एंड सिस्टम क्वालिटी? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये हम आ गए इंटीरियर में, ठीक है। अभी हमने कर दिया इग्निशन ऑन, डिजिटल एमआईडी मिल जाती है, डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एट टाइम इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। राइट, देखिए स्टार्ट थोड़ा सा देखिए, वही है ना कि इसमें कार में एज सच ओवरऑल ऐसी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा, बट ऐसे छोटे मोटे ग्लिचेस होते हैं, ठीक है। देखिए अभी सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मेरा कार प्ले कनेक्ट हो जाएगा, बस 10 सेकेंड के अंदर अंदर कार प्ले कनेक्ट हो जाता है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर आप देखोगे तो ये आपके, जी देखिए कार प्ले कनेक्ट हो गया तुरंत, ठीक है। तो अगर इसकी होम स्क्रीन पे जाएं तो ये आपको आपका ड्राइविंग डेटा बता देगा कि आपका फ्यूल कंजम्पशन कितना है, ड्राइविंग टाइम कितना है, एवरेज स्पीड कितनी रही है, व्हीकल स्टेटस, टायर प्रेशर थोड़ा सा कम है वो मैं डलवा लूँगा। प्लस ये आपकी कनेक्टेड कार है तो इसमें आप ऐप्स भी डाल सकते हो। ऑल्दो ये फीचर मुझे थोड़ा सा यूजलेस लगता है, क्योंकि अगर आपको ऐप्स ही चलानी है तो आप अपना फ़ोन ही यूज़ कर लो, वाई आर यू ड्राइविंग। मुझे हल्का सा, आई एम अ मोर ड्राइवर फोकस्ड गाय, ठीक है। फैमिली कार है तो कंफर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मी पर्सनली आई वॉन्ट मोर ऑफ अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस अदर देन लग्जरी। तो ड्राइविंग थ्रिल कम्स फर्स्ट, इसीलिए मैंने मैनुअल लिए। तो दिस इंटरफेस इज़ रियली नाइस, मुझे यूज़ करने में इट इज़ वेरी स्मूथ, वेरी स्लिक। ये आपका कार प्ले खुल गया, यहाँ पे आप, ये आपका खुल गया सॉन्ग्स वगैरह, आपको कुछ भी चलाना है। ऑडियो का आई वुड से कि 6 स्पीकर्स हैं अलॉन्ग विद अ सबवूफर, तो साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है एज सच, इट इज़ ब्रिलियंट। मुझे कहीं पे भी कमी महसूस नहीं हुई, बस हल्का सा, अगेन वही छोटी छोटी बातों में हल्का सा ये लगता है कि सबवूफर का जो प्लेसमेंट इन्होंने रखा है वो स्पेयर व्हील के अंदर रखा हुआ है। हाँ, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशंस वगैरह थोड़े ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मैं बेस को ऑप्टिमाइज करके रखता हूँ। अदरवाइज मतलब नो कंप्लेंट्स है। जो जैसा कि आप खुद ही देख लीजिए इंटीरियर का डिज़ाइन, मतलब ओवरऑल अंदर बैठ करके लगता है कि हाँ यू आर सिटिंग इन अ प्रीमियम कार। और सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, मोस्ट डेफिनेटली। मतलब और इसमें अगेन वही छोटी सी चीज़ ये होती है कि एक साथ आपको आरपीएम और स्पीडोमीटर नहीं दिखता, राइट। जैसे अभी आरपीएम मीटर है तो अब सिर्फ डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया, फिर से एनालॉग स्पीडोमीटर आ गया, मतलब मैं स्पीडोमीटर के साथ आरपीएम नहीं देख सकता। अगर मुझे आरपीएम देखना है तो फिर स्पीड मुझे ऐसे डिजिटल में ही दिखेगी। वो दो वाली जो चीज़ है वो नहीं है, वो दो वाली चीज़ नहीं है। प्लस अगर आप अगेन यहाँ पे आओ देखो तो ये लोग क्लस्टर का यूज़ सिर्फ इतने पोर्शन में कर रहे हैं, राइट। ये वाली पूरी जगह छोड़ी हुई है, ये वाली जगह पूरी छोड़ी हुई है, मतलब दिस इज जस्ट अ बेसिक स्क्रीन सेवर। इसका पॉइंट क्या है आई डोंट अंडरस्टैंड। जैसे कि अगर आप ऑक्टाविया में देखो तो पूरी स्क्रीन उन्होंने पूरी डिस्प्ले यूटिलाइज की है, और कोडियाक और जितनी भी टिगुआन वगैरह सब में ब्यूटीफुल डिस्प्ले। इसका भी अच्छा है, विजुअली ग्राफिक्स वगैरह अच्छे हैं, बट ये स्पेस यूटिलाइजेशन ये काफ़ी अच्छा कर सकते थे। इन्होंने इसको बस लिमिट करके इतना सा कर दिया है। वो कॉस्ट कटिंग क्या है, डिस्प्ले तो ये भी है ना, डिस्प्ले है, लेकिन उनने की क्या थोड़ा सा वो उनकी R&D टीम का पैसा बचेगा पता नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ आप रहना सीख जाओगे। आई एम नॉट सेइंग दे आर इम्पॉसिबल टू लिव विद, ओके चलता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी वजह से कार का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, जो मेजर पॉइंट्स हैं वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, राइट। कार इज स्टिल अमेजिंग टू ड्राइव, कार इज स्टिल कंफर्टेबल, कार इज स्टिल हैविंग फीचर्स, ठीक है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, स्टीयरिंग व्हील इज बोथ एडजस्टेबल फॉर रेक एंड रीच, है ना। अगेन देन ऑटोमेटिक एसी, इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, राइट। सब चीज़ें हैं। USB, हाँ ये वायरलेस चार्जर है, स्लांटेड वाला। पहले मुझे लगता था कि ये है, एंड मैं इरिटेट हो गया था कि मेरा फ़ोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा। या बाद में पता चला कि इसके थ्रू चार्ज होता है। अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो इट विल स्टार्ट चार्जिंग। अच्छा, एक और चीज़ है कि नॉर्मल अगर आप कोई और गाड़ी लेते तो आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो वैसा ही मिलता, ओल्ड स्कूल टाइप का। इसमें थोड़ा सा स्टीयरिंग डिज़ाइन कंपनी ने चेंज किया। हाँ, स्टीयरिंग व्हील यूनिक है और मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग पसंद आया। मतलब टू स्पोक डिज़ाइन मुझे तो पसंद आया फ्रैंकली स्पीकिंग। लाइक आई लाइक इट। मुझे विजुअली देखने में
प्रीमियम फील आती है। फिर रिमेंबर इससे पहले जनरेशन की जो एस क्लास आती थी, हाँ, एस क्लास में भी 2 स्पोक डिजाइन था, उसी तो type का दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। उसका शेप भी वैसा है, तो मुझे तो पसंद है 2 स्पोक स्टीयरिंग भी। कार एंथुसियास्ट को अच्छा लगेगा ये Right. चीजें है ना, कि वो फील आती है यहाँ से, पूरा अच्छा दिया हुआ है, ड्राइविंग को प्लेजर प्रोवाइड करता है ये। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस में तो मैं इसको लाइक ऑब्वियसली 9/10 दूंगा, क्योंकि सस्पेंशन ब्यूटीफुली ट्यून्ड है। जैसे मैंने थोड़ी सी हाई स्पीड पे एक आध बार कॉर्नरिंग भी की थी, तो सिटी में क्या है कि उसका सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका हल्का सा स्टिफ है, तो लेकिन वो ड्राइविंग में इट हेल्प्स। तो जैसे मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ ना, तो बॉडी रोल उतना ज़्यादा नहीं है, कार इज स्टिल वेरी कंपोज, सिटी थोड़ा सा रोल होती है, सिटी का वो सस्पेंशन फील होता है। बट ये ड्राइविंग सेंटर डेफिनेटली है इसका सस्पेंशन सेटअप। स्टीयरिंग व्हील इज़ ऑल्सो अमेजिंग, स्पीड जैसे स्पीड्स इंक्रीज होती हैं तो अमेजिंगली वे अप करता है। एंड परफॉर्मेंस का तो क्या कहना, मतलब सबको पता है 1.5 इंजन इज़ द सेगमेंट लीडिंग मोस्ट पावरफुल इंजन। सो या बेसिकली आई एम हैप्पी विद दिस कार, स्पेशली विद द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एंड लॉन्गेस्ट व्हील बेस इज ऑल्सो देयर। अगर हम पीछे भी जाएंगे थोड़ी देर में, तो ये सेगमेंट का सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस वाला वर्जन भी है, मतलब इस मॉडल में सबसे लंबा व्हील बेस है पूरे सेगमेंट का, तो लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप इसको, जो एक सेडान को करना चाहिए वो ये कार बहुत अच्छे से करती है, तो उसमें तो नो डाउट इट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। बट इसका एक डिसएडवांटेज नहीं है, वो एक ही पॉइंट है जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है ना, तो इट गेट्स थोड़ा सा चिक चिक लगता है। बट जब कार को आप चलाते हो, जब कार का मेन एक्सपीरियंस लेते हो, देन यू आर इजी टू फॉरगेट इट, लाइक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो फिर चलता है, वो फिर चलता है ना, कि बिकॉज कार अपने प्लस पॉइंट से उसको कंपनसेट कर लेती है, राइट। सो दैट्स द थिंग। ऊपर से सनरूफ, इवन दो मैं तो यूज़ नहीं करता, टॉप मॉडल में आ गई तो मैंने ले ली। सनरूफ नहीं भी मिलती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअली क्या 1.5 लीटर का इंजन में ही टॉप, हाँ 1.5 इंजन टॉप मॉडल के साथ ही आता है ना। सनरूफ भी आ गई, मतलब Right. फ्री है वो तो मिल गई, जरूरत नहीं मतलब हिंदुस्तान में सनरूफ की तो कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हाँ वो बस शो ऑफ वाली। अच्छा हाँ, सनरूफ के आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में, तो सनरूफ का मेन बाहर पर्पस रहता है, इंडिया में कुछ पर्पस लगता है कि पैनोरामिक सनरूफ का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पतली सी चादर दे रहे हो और वो फिर हाँ मैंने देखा है, इवन दो मतलब पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना, जैसे कि मैं ले लीजिए आप नाम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मुझे कार्स पसंद है, तो मैं रिव्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ अप टू डेट की मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसी अर्बन क्रूजर और ग्रैंड विटारा का रिव्यू देखा, बोथ आर द सेम कार्स, जैसे कि वर्टिस और स्लाविया है, वैसे ही उन दोनों का, राइट। तो उसमें मैंने देखा कि जो उन्होंने पैनोरामिक सनरूफ दे रखी है, और उसके ऊपर ना उन्होंने, जैसे इसका तो सॉलिड कवर है फिर भी, कि अगर आपने इसको लगा दिया तो सन पूरा ब्लॉकआउट कर गया। उन्होंने क्या किया है, एक तो इतनी लंबी पैनोरामिक सनरूफ दे दी, प्लस उन्होंने लिटरली जो उसका कवर है वो कपड़ा है, इट इज़ नथ, बस एक पतला सा कपड़ा है, मतलब उसको लगाने से भी जो हीट है वो रुक नहीं रही है। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में इंसान गाड़ी ही इसलिए लेता है कि धूप से बचे, और टॉप मॉडल में आपने ऐसा उसका मटेरियल दे रखा है कि धूप पूरी पेनिट्रेट हो रही है, तो पैनोरामिक सनरूफ इटसेल्फ इज अ फीचर, इसका मतलब नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर इसमें बिना सनरूफ वाला वर्जन आता, मैं तो बिना सनरूफ वाला भी ले लेता, बाकी सारे फीचर्स के साथ ऑफ कोर्स। बट आजकल मार्केट का ट्रेंड है कि सबको सनरूफ चाहिए भैया, तो वही चीज है, फिर वो मार्केट के हिसाब से ही पूरी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है, बाहर है जहाँ पे धूप नहीं निकलती है। हाँ, जैसे यूरोप में, यूके वगैरह में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे लोगों को धूप और चाहिए। जैसे जितने भी यूरोपियंस वगैरह जो फेयर स्किन्ड जो गोरे लोग होते हैं, वो यहाँ पे क्यों आते हैं कि वो टैनिंग का उनको इतना चस्का क्यों रहता है कि भाई उनको धूप चाहिए, सेम रीज़न। तो अब धूप से बचने के लिए ही हिंदुस्तान में गाड़ियां बिकती हैं, और आप सनरूफ कर रहे हो, मतलब आप अपने बच्चों को भी सनरूफ से बाहर निकालना चाहिए। सेफ नहीं है कि गाड़ी चल रही है और आप अपने बच्चों को निकाल रहे हो, बच्चे निकलते हैं सनरूफ से बाहर, है ना। तो इट इज़ नॉट अ सेफ प्रैक्टिस ना, कि बच्चों का सर बाहर है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मुझे तो लगता है इसका कोई यूज़ नहीं है, बस देखने में कूल लगता है। आ गया मेरे पास तो ठीक है। मैंने बस मैं लिटरली अब तक सनरूफ का मैं कितना यूज़ किया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं रोड ट्रिप मार रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा फ्रेंड पीछे बैठा हुआ था, सनसेट हो रहा था, तो उसने पीछे से एक फ़ोटो निकाली जिसमें सनरूफ का मतलब बहुत कूल सा विजुअल इफेक्ट आया, फोटोग्राफिक इफेक्ट आया, दैट इज़ इट।
उसके अलावा कोई यूटिलिटी नहीं, कोई यूटिलिटी आप नहीं। ड्राइवर सीट अपने हिसाब से वो कर लीजिए एडजस्ट, फिर हम पीछे चलते हैं। जी जी बिल्कुल। या तो मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ बाय द वे, ठीक है, और मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर लिया, बट उसके बाद भी आई हैव सफिशिएंट लेग रूम, बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम भी हल्का सा कम है बट वो फील नहीं हो रहा, बट देयर इज स्टिल इनफ स्पेस। एंड इवन दो मैं पीछे ज़्यादा बैठता नहीं हूँ और मेरी फैमिली में मैं ही सबसे टॉलेस्ट हूँ, बट स्टिल आई एम वेरी कंफर्टेबल सिटिंग हियर। मुझे कहीं पे भी जगह की कमी नहीं दिख रही है यहाँ पे। एंड वही सेंट्रल आर्मरेस्ट दिया हुआ है, रियर एसी वेंट्स हैं, एंड यहाँ पे भी 2 USB-C चार्जिंग सॉकेट्स हैं। आईफोन ही सब यूज़ करते हैं हमारी जो भी फैमिली। इतनी महंगी गाड़ी लेगा वो आईफोन ही यूज करेगा। ऐसा नहीं, को मालूम, इसलिए उन्होंने वो टाइप पे हटा दिया है। नहीं मतलब आई थिंक सी टाइप इज़ द फ्यूचर, तो उसके हिसाब आने से वाला है सब। अब तो आई थिंक सी टाइप पे ही आने वाला है, तो उसके हिसाब से कंपनी ने दिया है। बाकी रियर एसी वेंट्स, आर्मरेस्ट, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, और हेडरेस्ट तीनों को दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपने देखा होगा बहुत सारी कार्स में तीसरे पर्सन का जो स्टेटस रहता है ना पीछे वाली सीट पे, वो सेकंड क्लास सिटीजन जैसा रहता है। कोई इज्जत नहीं। कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत मिलेगी। तो आजकल कार मेकर्स ने काफ़ी अच्छा किया है कि इसको भी प्रॉपर हेडरेस्ट दिया है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ भी बीच व मिडिल पैसेंजर करता है, और प्लस उसको हेडरेस्ट भी नहीं मिलता। तो दिस इज़ फेयर ट्रीटमेंट। बाकी जो रीडिंग लैम्प्स दिए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, रात के टाइम पे काफ़ी कूल लगते हैं। एंड या इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, ठीक है। बाकी ये एयर बैग्स के लोगो 6 एयर बैग्स ऑफ कोर्स, सेफ्टी भी है, सेफ्टी है। गाड़ी खुद सेफेस्ट है। पीछे आप चलते हैं, बूट स्पेस आपको दिखाते हैं। वैसे आपको ऊपर में ये मिल जाता है, ये सनरूफ, आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। रियर में रियर वाइपर्स नहीं है, रियर डिफॉगर्स मिल जाते हैं। पेड़ों के पास खड़े हैं तो पत्तियां और वो सब गिर रही हैं, तो ग्रीनरी से जुड़े रहना चाहिए। हाँ, नेचर से जुड़े रहना चाहिए। हाँ, रिमोट बूट अनलॉक होता है इसमें, ओके। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कन्वीनियंस है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। 520 लीटर्स का बूट स्पेस है, ठीक है। तो इससे तो आपको कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना कि एक सेडान को क्या चाहिए होता है, लुक्स, परफॉर्मेंस और कंफर्ट, और ये कंफर्ट का ही पार्ट है, राइट। सेडान इंसान इसलिए लेता है क्योंकि उसको स्पेस ज़्यादा मिलती है। एसयूवीज़ का एक और डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर आप देखो तो बूट स्पेस में एसयूवी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, राइट। कि एसयूवीज़ में कितनी 300-350 लीटर बूट स्पेस मिलती है इफेक्टिवली, मोस्टली इसमें 520 लीटर्स है। मतलब एटलीस्ट अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो तो लगेज कैरी करने में इशू नहीं होगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब जिनको एसयूवीज़ में भी लोग ऑफ कोर्स मैनेज कर लेते हैं, बट आई थिंक स्पेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत स्पेस है। पीछे वो बूफर भी दिया हुआ है यहाँ पर, भी आपको दिखा देते हैं। यस, तो इसी की प्रॉब्लम बस ये है कि जैसे बेस थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो व्हील रिम्स के अगेंस्ट वो वाइब्रेट करता है, तो थोड़ा सा लगता है कि बेस कम कर देना चाहिए। इसका प्लेसमेंट ये लोग अगर यहाँ पे रखते हैं तो फिर कोई इशू नहीं होता। जैसे कि बाकी कार्स में अगर आप देखोगे तो सब वूफर डिक्की के अंदर यहाँ पे प्लेस्ड है, हैरियर वगैरह में जैसे प्लेस्ड है। तो बट अदरवाइज सिस्टम इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, तो अगेन नो कंप्लेंट्स। ब्रेकिंग हल्का सा अगेन कॉस्ट कटिंग यहाँ आई है। डिस्क ब्रेक नहीं है, हाँ, ड्रम दिए हैं, आगे डिस्क दिए हैं और पीछे ड्रम दिए हैं। हाँ, क्योंकि जबकि देना चाहिए था बिकॉज इट इज़ अ हाई परफॉर्मिंग कार। हाँ, एटलीस्ट 1.5 वाले वेरिएंट में इनको दे देना चाहिए था, लाइक रियर डिस्क ब्रेक्स, क्योंकि जो कार 0 to 100 एंड विद इन 9 सेकेंड्स जा रही है, इट नीड्स गुड ब्रेकिंग। इट इज़ स्टिल गुड, मतलब मुझे लैक ऑफ ब्रेक्स कभी फील नहीं हुआ, बट डिस्क ब्रेकिंग वुड हैव बीन बेटर। इसी के साथ कुछ और व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आप गाड़ी के बारे में? आई वुड से कि गो फॉर इट। जैसे कि जिनको स्पेसिफिकली अगर स्लाविया की बात करें तो येस, इट इज़ अ सेगमेंट लीडर। होंडा सिटी से जैसा कि इन्होंने वापस से पूछा कंपैरिजन, होंडा सिटी भी है मेरे पास, पीछे खड़ी हुई है। जेन 4 है, नॉट द जेन 5, जेन 4 होंडा सिटी भी। एक्चुअली जेन 4 भी हमने तभी ली थी जब वो लॉन्च हुई थी। अच्छा। और ये भी तभी ली जब लॉन्च हुई है, राइट। तो हो रहा है जो भी तो उस वक्त ये सेगमेंट लीडर थी, हमने ये ली। ये हमको लगा कि देखिए सीधी सी बात है कि एज अ होंडा सिटी ओनर, जेन 4 2014 में आई थी, राइट। जेन 4 होंडा सिटी 2014 में आई थी। 2014 से वी हैव बीन यूजिंग जेन 4 नाउ। ऑफ कोर्स जब आप इतने साल तक कोई गाड़ी चलाते हो, यू वांट एन अपग्रेड, स्लाइट अपग्रेड, राइट। तो उसके बाद तो हमने यही सोचा कि सिटी वापस चलने का कोई पॉइंट नहीं, जेन 4 जेन 5 में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। इवन इंजन भी मोस्टली सेम ही है, इंटीरियर इसमें थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, नो बिग डील। तो इसलिए हमको लगा कि वी शुड लुक एट न्यू ऑप्शंस। और वैसे भी सेडान सेगमेंट सैचुरेट हो रखा था। जैसे ही हमने सुना कि
Volkswagen and Skoda are planning to bring a new car. We were excited. Let's see what they have to offer. क्योंकि generally Skoda is known for making sedans. Octavia, Laura, Superb जैसी brilliant sedans. मतलब Superb को तो literally लोग C class और E class से compare करते हैं स्पेस के मामले में. Even Superb में E class से ज़्यादा legroom भी है. You can check. तो वी वर सो एक्साइटेड कि स्कॉडा सेडान बचपन से ही एक रहा है कि स्कॉडा की एक प्रीमियम अपील रहती थी बचपन से ही मेरे अंदर. तो इट वाज अ ड्रीम टू बाय अ स्कॉडा सेडान एंड हमने देखा तो वी वेंट फॉर इट. सिटी से हाँ, अगर बैक टू माई पॉइंट, सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग, सिटी से अगर इसको कंपेयर करें इंटीरियर में और कंफर्ट में मतलब 19-20 का फ़र्क है. इट फील्स स्लाइटली मोर प्रीमियम. सिटी अगर यहाँ है तो स्लाविया यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. सिटी हैज़ ऑल्सो हैज़ नो प्रॉब्लम्स. बट अगेन स्लाविया का नेगेटिव पॉइंट वही आ जाता है कि पीपल हु आर ऑन अ बजट, जैसे 1.5 इंजन सब लोग नहीं ले सकते. अगर आप 16 to 17 के उसमें बात करो, 16 to 17 ऑन रोड प्राइस रेंज में, तो स्लाविया की प्रॉब्लम ये है कि इट ऑफर्स अ 3 सिलेंडर इंजन. तो जिसको 3 सिलेंडर इंजन नहीं चाहिए दे कैन ईजिली गो फॉर सिटी. उसके अंदर भी नेचुरली एस्पिरेटेड बहुत प्यारा इंजन मिलता है. 1.5 4 सिलेंडर, वो टर्बोचार्ज नहीं है बट इट इज़ स्टिल अ ग्रेट इंजन. गो फॉर इट. कंफर्ट वाइज सिटी हमेशा से सेगमेंट लीडर रही है. फीचर्स आज उसके अंदर भी आते हैं. ठीक है, तो जो एक सेडान को करना चाहिए, बोथ सिटी एंड स्लाविया डू इट ब्यूटिफुली. मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझे बोले कि सिटी चूज़ करो या स्लाविया चूज़ करो, मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगा. मुझे दोनों ही बहुत पसंद है. बट अगेन अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, जैसे सिटी में क्या है कि इट इज़ 117-118 bhp है ना, और इसमें 150 bhp आता है. तो जिसको थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क रश चाहिए, दे शुड गो फॉर दिस. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ इट. तो सेगमेंट वाइज आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर स्लाविया these days. और वैसे भी होंडा की हालत तो अभी तो सभी जानते हैं होंडा की. हाँ, होंडा की हालत प्रश्नजनक चल रही है इस वक्त. तो यस, तो ये राइट ऑप्शन रहेगा आपके साथ. बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ अ ग्रेट चॉइस, नो डाउट. अभी आप खुश हो गाड़ी से? डेफिनेटली. तो इसी के साथ में ये था आज का ओनरशिप एक्सपीरियंस. आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल. और सर का भी यूट्यूब चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा उसका, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ब्रो. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मिलते रहेंगे. और भी कार्स के बारे में बातें तो हमारी होती रहती हैं क्योंकि हम दोनों को ही कार्स और बाइक्स बहुत पसंद है और मार्केट में क्या चल रहा है हमारा डिस्कशन होता ही रहता है. तो ये टॉपिक हम दोनों के बीच में पर्सनली भी काफ़ी छिड़ा है कि यार SUVs मतलब ये लोग इतना सेल्टॉस और क्रेटा में ऐसा क्या है जबकि इवन सेल्टॉस की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी वो तो नाम की है, और मारुति का तो मुझे नाम भी लेने का मन नहीं कर रहा. राइट. तो मतलब अमन को मैं जानता हूँ काफ़ी समय से एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन 170 के व्यूअर्स. ठीक है, मुझे याद है पहली बार मैं जब इनसे मिला था तो इनके 100 के होने वाले थे. मैं मर्चेंट नेवी में हूँ. ट्रेनिंग से पहले, जब मैं ट्रेनिंग में गया था उससे पहले मैं इनसे मिला था तो इनके 100 के होने वाले थे. नाउ ही इज़ क्लोज टू 200 के. तरक्की की है भाई ने. बिल्कुल. तो अच्छा लगा. सपोर्ट है बिल्कुल भाई, हमेशा. एंड प्लीज़ मेरा चैनल का भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. थोड़ा सा लुक दे देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी कंटेंट बनाऊँ. ठीक है, हम भी आ रहे हैं आपकी बिरादरी में. बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, जल्दी आओ. चलिए थैंक यू वेरी मच. इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय.